नमस्कार, मैं प्रतिभा केड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित विषय कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के हल देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रयास कीजिए। भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुजों के नाप लिखिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। समबाहु जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी हों, विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, और समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं एक समान हों। तो यहाँ देखिए, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, तीनों बराबर हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज है। अब अगले में ये 3 की है, ये 5 की और ये 7 की, इसलिए ये विषमबाहु, तीनों अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद आगे है, दो भुजाएं 3 की है, तीसरी 5 की है, दोनों एक जैसी हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ देखें तो 2 2 3, दो भुजाएं एक जैसी हैं और तीसरी अलग है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगले में तीनों भुजाएं एक ही लंबाई की है, 4 4 4, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 3, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं चतुर्भुज, आयत, त्रिभुज या वर्ग। तो इसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगला है, समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण 60 60 60 अंश के होते हैं, तो एक कोण का माप कितना होगा? 60 अंश। अगला है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष, सभी 3 होते हैं, 3 भुजाएं, है ना? तो इसका उत्तर होगा 3 माध्यिकाएं। दिए गए चित्र में x का मान होगा, यहाँ x दिया हुआ है, ये 90 अंश का कोण है, जहाँ इस तरह का डब्बा बना हो, ये 90 अंश के कोण को दर्शाता है। तो जब हम इसको हल करेंगे, दो कोणों की माप 2x है और तीसरे की 90 है, तो 2x धन x धन 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इन दोनों को जोड़ें तो 3x धन 90 बराबर 180, और 3x बराबर 180 में से 90 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो x बराबर 90 बटे 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो कितना माप आ रहा है हमारे पास? 30 इसका उत्तर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। ये x है, ये y है और ये 50 अंश का दे रखा है। तो जब ये 120 का है, ये रैखिक कोण है, ये 120 का है, तो 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 अंश। मतलब ये वाला कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा, और ये वाला भी कितने का? ये वाला 60 का हो जाएगा। तो 50 और 60 को जोड़े 110, 110 को 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 70। मतलब ये वाला कितने का आ जाएगा? 70 का। तो x बराबर 70 और y बराबर कितना आ रहा है? 60 अंश। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये आकृति हमें दे रखी है, x का मान बताना है। एक कोण का मान 60 है। दूसरा देखिए, यहाँ समकोण दे रखा है, तो ये होगा कितने का? 90 का। तो हमें कोण P समकोण है, इसलिए P बराबर कितने का हो जाएगा? 90 का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, ये हमको पता है। तो कोण P धन Q धन R बराबर 180, तो 90 धन 60 धन x बराबर 180, 90 और 60 को जोड़े तो 150 धन x बराबर 180, तो x बराबर आ जाएगा, ये 150 को इधर ले जाएंगे, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 30 अंश।
ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 7, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये x दे रखा है और ये दो कोणों की माप 25 और 35 अंश दे रखी है, तो इसके सम्मुख बाह्य कोण जो होता है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज में ये है कि सम्मुख बाह्य कोण, ये सम्मुख बाह्य कोण है, तो सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, बाह्य कोण। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, वही इस x का मान होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो 60 ही x का मान है। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो भुजाएं कौन कौन सी है, AB, BC और AC, ये 3 भुजाएं हैं। और शीर्ष A, B और C, 3 शीर्ष हैं। प्रश्न नंबर 9 है, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो ये एक त्रिभुज बनाया है, इसमें ये सामने सम्मुख भुजा पर शीर्ष लंब खींचे गए हैं, 90-90 अंश के होते हैं। सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करते हैं और तीनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। तो ये चित्र यहाँ पर हमें बनाना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, एक त्रिभुज का एक कोण 60 अंश है तथा शेष दोनों कोण बराबर हैं। बराबर कोणों में प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि बराबर कोण x अंश के हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हमको पता है। तो x धन 60 बराबर 180, एक कोण दिया है 60 का, तो 2x धन 60 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 में से 60 घटाएंगे तो 2x बराबर 120 आ जाएगा। x बराबर 120/2 मतलब 60। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश। और दोनों बराबर कोण कितने के हो जाएंगे, 60 अंश के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कि त्रिभुज के तीनों कोण 3x, 2x और x हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। तो 3x धन 2x धन x बराबर 180। इन तीनों को जोड़ें तो 6x बराबर 180। तो x बराबर 180/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो पहला कोण कितने का हो गया, 90 का। 3x मतलब 3 गुणित 30 बराबर 90। दूसरा कोण 2x मतलब 2 गुणित 30 बराबर 60। और तीसरा कोण x मतलब 30। तो 90, 60 और 30 ये तीनों कोण हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होनी चाहिए। तो त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो ये नियम है कि कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 12 और 15 जो है वो तीसरी भुजा से कैसा होगा, बड़ा होगा। और इन दोनों को जो घटाने पे मिलेगा 3, ये जो तीसरी भुजा है ये इससे बड़ी होगी। तो तीसरी भुजा की माप किसके बीच में आएगी, 3 और 27, 3 से बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जो होता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा 5 है, इसको इधर लिख देंगे। 5 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 धन 4 की घात 2। तो 5 की घात 2 25, 3 की घात 2 9, 4 की घात 2 16। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। 25 बराबर 25 मतलब ये कैसा कोण है, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। अगला प्रश्न नंबर 14, इसमें दिया है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है तथा उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है। देखिए एक पेड़ है, वो इतना लंबा है मान लो। अब वो क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा तो मुड़ के कहाँ छू गया, जमीन पे, यहाँ पे, है ना, यही बोल रहा है वो
एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पे टूट जाता है, ये 5 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से ये टूटा और टूट के ऐसा गिर गया, तो इसका जो ऊपरी सिरा, मतलब ये ऊपरी सिरा है पेड़ का, ये कहाँ छू रहा है, यहाँ से 12 मीटर दूर छू रहा है। तो क्या ज्ञात करना है हमको, पेड़ की ऊंचाई, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमको मानना पड़ेगा x, और लंब कितना है, ये है 5 मीटर, और आधार 12 मीटर। तो 5 और 12 मान रख दिया है यहाँ पर, 5 की घात 2 25 और 12 की घात 2 144, इन दोनों को जोड़ा तो 169। अब x का मान इसका वर्गमूल होगा, वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 13 मीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी होगी, x का मान 13 आया और ये 5, ये दोनों मिलके पेड़ पूरा बनाएंगे, तो कितनी होगी पूरी ऊंचाई 18 मीटर। अब प्रश्न नंबर 15 है, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। अभी हमने त्रिभुज है, इसमें ये माध्यिका खींची है और यही शीर्षलंब भी है, तो एक त्रिभुज में शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 राशियों की तुलना के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।